कैसे हैं दोस्तों। माजी की एक अजीम और शान सल्तनत, जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं, वो अपने बल्कान रीजन के सारे एरिया खो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनके हाथ में अभी भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा था, जिसे अरब खित्ता कहते हैं, जिसमें आज के मौजूदा इराक, शाम, फिलिस्तीन, इसराइल, सऊदी अरब और कुवैत वगैरह आते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत उस्मानिया इस दुनिया की सुपर पावर कहलाई जाती थी। लेकिन 19वीं सदी आते आते ये बहुत कमजोर होकर सिर्फ अरब खित्ते तक महदूद होकर रह गई, और जिसमें आज का तुर्की भी शामिल है। तो दोस्तों, अब ये 1914 के बाद का जमाना है, जिसमें बरतानिया ने अब्दुल अजीज को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बरतानिया ने फौरी तौर पर अपने नुमाइंदों को हर उस अरब वार लॉर्ड के पास भेजना शुरू किया, जिससे उन्हें उस्मानियों के खिलाफ थोड़ी बहुत भी मदद मिल सकती थी। ऐसा ही एक नुमाइंदा अब्दुल अजीज के पास भी आया था, लेकिन वो लॉरेंस ऑफ अरबिया हरगिज़ नहीं था, बल्कि उसका नाम था कैप्टन विलियम शेक्सपियर। ये शख्स कुवैत में बरतानिया का एक पॉलिटिकल एजेंट था। इसने 1910 में पहली दफा अमीर अब्दुल अजीज से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से वो दोनों दोस्त बन गए। अब्दुल अजीज विलियम शेक्सपियर को अपना भाई कहा करता था। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब्दुल अजीज की जवानी की तस्वीरों में से कुछ तस्वीर हैं। ये तस्वीर भी विलियम शेक्सपियर ने ही बनाई थी। यही वजह थी, जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो बरतानिया ने शेक्सपियर को अब्दुल अजीज के पास भेजा, ताकि वो दोस्ती का लिहाज करते हुए उस्मानियों के खिलाफ बरतानिया की मदद करे। शेक्सपियर ने बरतानिया और अब्दुल अजीज के बीच मुआहदे का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि इस मुआहदे को बरतानिया से मंजूरी मिलती, आले सऊद और आले रशीद के बीच एक लड़ाई हो गई। विलियम शेक्सपियर भी इस लड़ाई में सऊदी की तरफ से शरीक था और वो इस लड़ाई में मारा गया। बरतानवी एजेंट विलियम शेक्सपियर तो मर गया, लेकिन जो मुआहदा वो करके गया था उसे बरतानिया ने मंजूर कर लिया। 26 दिसंबर 1915 यानी 1915 को ये मुआहदा रस्मी तौर पर तय पा गया। इस मुआहदे के बाद बरतानिया ने अब्दुल अजीज को 20,000 पाउंड की इमदाद भी दी। इसके अलावा सऊदी फोर्स को 1,000 राइफलें भी दी गईं और अब्दुल अजीज का 5,000 पाउंड का महीना वजीफा भी मुकर्रर कर दिया गया। ये था वो 5,000 पाउंड का वजीफा जिसका हमने जिक्र किया था। इसके अलावा मशीन गन और राइफलों की रेगुलर सप्लाई भी उनको फौरी तौर पर होती रही। ये 5,000 पाउंड का वजीफा 1924 तक अब्दुल अजीज को मिलता रहा। इस मुआहदे के तहत अब्दुल अजीज ने बरतानिया को यकीन दिलाया कि वो कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि ये इलाके बरतानिया की हिफाजत में आ चुके थे। बरतानिया से मिलने वाली माली और फौजी मदद के जरिए अब्दुल अजीज ने आले रशीद की सल्तनत पर हमले करना शुरू कर दिए। इसके जवाब में आले रशीद ने उस्मानियों से मदद मांगी और उस्मानियों ने छोटी सी फौज उनकी मदद के लिए भेज दी। इस फौज में 25 ऑफिसर भी थे, जिनमें कुछ जर्मन भी थे, जबकि 300 सिपाही भी इस फोर्स में शामिल थे। इस फोर्स की मदद से आले रशीद सऊदियों का मुकाबला करते रहे और इन झड़पों का ये सिलसिला पहली जंग अजीम के खत्म होने तक चलता रहा। यानी पहली जंग अजीम के दौरान अब्दुल अजीज की फौज ने 300-350 उस्मानिया सिपाहियों का सामना किया। अब दोस्तों, आपने अब्दुल अजीज और आले रशीद की सूरत हाल को देखा तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि अब्दुल अजीज ने उस्मानियों को नुकसान बहरहाल पहुंचाया। लेकिन तारीख के लिहाज से इसको देखा जाए तो इसे गद्दारी तो कम से कम नहीं कह सकते। लेकिन उस्मानियों से असल गद्दारी जिसने की थी वो आले सऊद नहीं, बल्कि हिजाज के हाशमी थे। हाशमी हुक्मरान शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली वो शख्स थे जिन्होंने उस्मानियों से बाकायदा बगावत का ऐलान किया। हालांकि उस्मानी माजी में इत्तेहादी होने की वजह से एहसान कर चुके थे इन पे, इनको बचा चुके थे, इनको हर मदद कर चुके थे। फिर भी हुसैन बिन अली ने 1916 में हिजाज की उस्मानियों से आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने जद्दा और मक्का पर भी उस्मानी फोर्स पर हमला किया और उन्हें हथियार डालने या हिजाज से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मदीना पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद उस्मानी फौजों ने उन्हें शिकस्त दे दी। तो अब जब हिजाज के हाशमी यानी शरीफ मक्का ये सब कर चुके थे, यानी उस्मानियों से बगावत कर चुके थे, तो यहाँ उस तारीखी किरदार की एंट्री होती है
जिसे हम और आप लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से जानते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि लॉरेंस ऑफ अरबिया कौन थे, उन्हें अरब खित्तों में भेजने के पीछे बरतानिया के असल मकसद क्या थे। तो दोस्तों, लॉरेंस ऑफ अरबिया का असल नाम था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस। ये कोई फौजी इंटेलिजेंस या कोई ओहदेदार नहीं थे, बल्कि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी पुरानी चीज़ों के बारे में जानने और खोजने के माहिर थे। पुरानी चीज़ों की तहकीकात करना इनका पेशा था। थॉमस लॉरेंस की स्पेशलिटी मिलिट्री आर्किटेक्चर स्टडी करना था, यानी फौजियों के लिए बनी इमारतें लॉरेंस को देखना होती थी। फौजी आर्किटेक्चर में भी सलीबी जंगों के दौरान बनाए गए किलों पर इन्हें अथॉरिटी माना जाता था। लॉरेंस ने फ्रांस, शाम और फिलिस्तीन में सलीबी दौर के किलों की स्टडी करके 1910 में एक थीसिस भी लिखी थी। इस मुकाले को लिखने के लिए उन्होंने फिलिस्तीन और शाम का सफर भी किया था। ये थीसिस उनकी मौत के बाद 1936 में क्रूसेडर्स कास्लस के नाम से शाया हुआ था। 1911 से 1914 तक, यानी 3 साल तक मौजूदा तुर्की के अंदर कारकमेश की तारीखी साइट में माहिरीन के साथ मिलकर काम भी करते रहे। कारकमेश की साइट तुर्की और शाम के अंदर फैली हुई है, और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में ये सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। कारकमेश की साइट पर काम करते हुए थॉमस लॉरेंस ने तारीखी अहमियत की कई चीजें वहां से बरामद की। अब यहाँ तक तो दोस्तों, थॉमस लॉरेंस का ब्रिटिश इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो कभी हिजाज या मौजूदा सऊदी अरब के किसी इलाके में नहीं गए थे। अलबत्ता कारकमेश की साइट पर काम करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा सीख लिया था जिसकी वजह से उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नज़र में बहुत अहम बना दिया था। दरअसल लॉरेंस ने शाम और फिलिस्तीन में जो सफ़र किए थे उस दौरान उन्होंने रवानी में अरबी बोलना सीख ली थी। उनकी ज़बान में वो मकामी लोगों से घुल मिल गए थे, और उन्हीं मकामी लोगों से उन्होंने अरबों के अदब अदाब भी सीख लिए थे। इसके बाद हैरत अंगेज तौर पर उनकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आईं। 1914 में पहली बार उन्हें एक खुफिया मिशन पर भेजा गया, लेकिन इस खुफिया मिशन का भी हिजाज या अरब खित्तों से कोई ताल्लुक नहीं था। उनका ताल्लुक दरअसल फिलिस्तीन और इसराइल से था। हुआ ये कि बरतानिया में कायम एक सोसाइटी ने लॉरेंस ऑफ अरबिया और कुछ दीगर लोगों को फिलिस्तीन में एक खुफिया काम करने के लिए भेजा। इस सोसाइटी का नाम था पैलेस्टाइन एक्सप्लोरेशन फंड, यानी PEF। ये सोसाइटी 1865 में बरतानिया में कायम हुई थी। बज़ाहिर तो इस सोसाइटी का मकसद तालीमी और अकादमी लिहाज से फिलिस्तीन के जोग्राफियों को स्टडी और इसके कल्चर को फैलाना था, लेकिन असल में इस तंजीम का असल मकसद कुछ और था। दोस्तों, वो मकसद क्या था? PEF सोसाइटी बरतानिया ने किस मकसद के लिए बनाई? लॉरेंस ऑफ अरबिया का मिशन क्या था? ये सब हम आपको इस कहानी की आखिरी किस्त यानी कि अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।